नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी कचहरी। आज की कचहरी में उस मुद्दे पर सुनवाई जिसमें देश भर में चर्चा है, देश भर में बहस है। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी सुमन। बयान के बाद शुरू हुआ विवाद अब लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ क्षत्रिय करणी सेना ने सांसद को पीटने की धमकी दी तो रामजी लाल सुमन अपने बयान पर अड़े हैं। और विवाद की चिंगारी में क्या महापुरुषों के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है? आज की कचहरी का मुद्दा यही होगा। मुद्दा यह कि राणा सांगा पर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर यह सियासी घमासान क्यों मचा है। आज इसकी सुनवाई में दो से तीन अहम सवाल होंगे। सवाल, राणा सांगा के अपमान पर मारने पीटने की धमकी क्यों दी जा रही है। सवाल यह कि प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ और अराजकता क्यों की जा रही है। और सवाल ही करणी सेना क्या खुद को कानून से बड़ा मानती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, पैनलिस्ट होंगे और एक बेहद खास मेहमान होंगे जो कि इस चर्चा के सेंटर में रहेंगे। उससे पहले जैसा साहब आपकी परमिशन हो तो आज के मेहमान को बुलाना चाहूंगा मैं। तो सबसे पहले करणी सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत को हम कचहरी में बुलाते हैं। राज सिंह शेखावत कचहरी में आए और उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू। बहुत स्वागत राज सिंह शेखावत आपका। आपके अलावा जो कुछ और खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में होंगे, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव रहेंगे, लेफ्ट के लीडर हैं। तारिक खान हमारे साथ रहेंगे समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिलीप सिंह हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, धर्मगुरु। सर, आपसे मैं सवालों का चर्चा जरा शुरू करूं उसके पहले कुछ बयान मैं आपको दिखाना सुनवाना चाहूंगा जिसके ऊपर क्षत्रिय करणी सेना का रिएक्शन सामने आया था। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट जरा देखते हैं, उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश की राजधानी में राणा सांगा पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ करणी सेना ने समाजवादी पार्टी सांसद रामजी सुमन से माफी की मांग की है तो वहीं दूसरी तरफ एसपी सांसद अपने बयान पर अड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एक बार फिर डीएनए वाले सवाल पर हमला किया है। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तुमने किसका डीएनए बताया? एसपी सांसद यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने करणी सेना को फर्जी सेना बता दिया। वायु सेना, थल सेना, जल सेना, अब एक नई सेना पैदा हो गई है। वहीं करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने सांसद को पीटने की सीधे तौर पर चेतावनी दे दी। माफी है ही नहीं साहब, अब तो हले उसकी कुटाई, हड्डी तोड़ कुटाई होगी साहब, आज नहीं तो कल होगी। हमारी बिल्कुल तैयारी है। यानी दोनों ही तरफ से ही मामले को तूल दिया जा रहा है। अपने बयान पर अड़े और एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं। वहीं करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों के लिए भी इनाम की घोषणा की है। और अब राणा सांगा पर सियासी गदर मचा है। ऐसे में सवाल है कि क्या भड़काऊ बयानों से सुर्खियों में बने रहना मकसद है। जी कचहरी में आज इसी मुद्दे पर करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत पर सबसे बड़ा मुकदमा चलेगा। शुरुआत करते हैं और राज सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। सर, बताइए जरा कि हड्डी तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट क्या है करणी सेना का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के जो महापुरुष है जिन्होंने इस देश की जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपने परिवारों की आहुति दी, उन महापुरुषों को लेकर कोई आम व्यक्ति नहीं है। देश की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन में एक राज्यसभा के सांसद अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको लेकर हमारे सनातन धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी होती है, सनातनियों को लेकर अभद्र टिप्पणी होती है। लगातार पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणियां होती आ रही है, हम माफी देते आ रहे हैं। तो अभी हमने सुनिश्चित कर लिया है कि अब माफी का कोई प्रावधान नहीं होगा। हमारी गरम दल का जो हमारी सेना है, जो हमारे योद्धा है, वो घर में घुसकर जवाब देने के लिए तैयार है। और उसका आपने ट्रेलर 26 तारीख को देख लिया, उसकी जिम्मेवारी हमने ली है। और सुरक्षा की बात है, जितनी सुरक्षा बढ़ानी है बढ़ा ले। जिस दिन मौका मिलेगा हड्डी तोड़ कुटाई कर दी जाएगी। और एकमात्र विकल्प बचा है इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए जो कर रहे हैं। कुटाई पे मैं शेखावत साहब आऊं, उसके पहले मैं जानना चाहूंगा कि माफी देने वाले राज सिंह शेखावत
ना तो आप माफी कोर्ट कौन हैं, देगा? ना आप कानून हैं। आप कह रहे हैं कि माफी देते आ रहे थे, माफी नहीं देंगे। दी है ना माफी। माफी देने वाले आप हैं कौन? समाज ने माफी दी है ना। भूतकाल में जो महापुरुषों का अपमान हुआ है, उन अपमान करने वालों को माफी मांगने पे माफी दी है समाज ने, अब नहीं दी जाएगी, क्योंकि माफियों का ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कोर्ट में गए। मुझे कोर्ट में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान का डर हो, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। वो व्यक्ति जो एक राज्यसभा सांसद है और यदि वो संसद भवन में ऐसा स्टेटमेंट देता है तो आप समझिए उससे संविधान का डर नहीं है। तो जिनको संविधान का डर नहीं है तो उन्हें एकमात्र विकल्प से हम डराएंगे, वो है कुटाई। आपको संविधान का डर है? मैं संविधान का सम्मान करता हूं, किंतु ऐसे व्यक्तियों को मारने के लिए मैं संविधान हाथ में लेने के लिए भी तैयार हूं। और मेरा पूरा जो क्षत्रिय कंडीशन, जो हमारा जो गरम दल का जो योद्धा है वो मैदान में उतर चुका है, और हम आज नहीं तो कल जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। क्या करने वाले हैं आगे? हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे, घर में घुस के जवाब देंगे, 1,00,000% देंगे। और यही नहीं, मैं आपसे घर में तो आप एक बार घुसे थे आगरा में, हुआ क्या उसके बाद? यही नहीं, क्या 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 घर में तो एक बार करणी सेना के लोग घुसे थे आगरा में, बिल्कुल घुसे उसके थे। बाद क्या हुआ? आपने देख लिया, शाम 5 बजे तक की आपने धमकी दी लिया, अगर माफी नहीं मांगी तो शाम 5 बजे तक इंतजार करोगे? हमने 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। क्या हुआ 5 बजे के बाद? हमने अल्टीमेटम दिया, उसके पश्चात हमने यही मांग रखी। हमारी मांगों पे यदि सरकार का प्रतिनिधि आता है, हमारे से बैठ के बात करता है, हमारी मांगों पे सहमति होती है तो मैदान छोड़ेंगे, अन्यथा हम वहां से कूच करते उस घर की तरफ जिस घर में वो व्यक्ति रहता है। किंतु जब सरकार आई, सरकार प्रतिनिधि अच्छा, पता था आया, उस दिन आगरा में रामजी लाल सुनो, उस दिन आगरा में नहीं बल्कि सदन चल रहा है तो दिल्ली में होंगे। रामजी लाल कहां की बात कर रहे हैं आप? 26 तारीख की बात कर रहे हैं? देखिए साहब, मैं आपको एक चीज में क्लियर कहना चाहता हूं, हमें घर में घुसना है, घर में घुस के उस व्यक्ति विशेष को जवाब देना। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं सर कि उस तारीख को आपको पता था कि नहीं पता था कि वो आगरा वाले घर में नहीं बल्कि वो दिल्ली में होंगे? उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे? तो और किसके लिए गए थे? क्या फर्क पड़ता है? घर में घुस के जवाब देने गए थे। हाँ, बिल्कुल जवाब दे के आए। हमारे योद्धा वहां पूरा का पूरा जो हमने आदेश दिया उसका पालन करके आए। हाँ। भाई राम जी हो, वहां पर जो कुछ हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी आप लेते हैं? बिल्कुल ले रहे, बिल्कुल क्षत्रिय करणी सेना उस पूरी की पूरी घटना की जिम्मेवारी ले रही है। हाँ, ले रही है। आपके किसी कार्यकर्ता के ऊपर रिपोर्ट हुई? त्यागी साहब, रिपोर्टें हुई ना हमारे। मैं एक चीज पूछूं आपसे, वहां पे जब हमारे योद्धा गए, उन पर जब हमला, लेकिन फिर आपके जो कार्यकर्ता हैं जिनको आप योद्धा कह रहे हैं उन पर एफआईआर क्यों हुई? एफआईआर तो फिर आपके ऊपर होनी चाहिए थी क्योंकि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं इस बात की। मैंने कहा मना किया, कर दो ना एफआईआर। किसने मना किया? मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं ना, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। मेरे योद्धा थे और रणनीति के तहत वो गए थे, मैंने कहा मना किया, संविधान अपना काम ठीक है। अब मैं बाकी लोगों से रिएक्शन में जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव, मुझे बताइए जरा कि भाई शेखावत साहब कह रहे हैं कि उनकी भावनाएं आहत हुई और ऐसे भावनाएं आहत करने वालों को अभी तक माफी देते आए, अब माफी नहीं मिलेगी। विवेक श्रीवास्तव का स्टैंड क्या है? नहीं, बड़ी क्लियर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि। गैंग वॉर थोड़ी नाम शुरू करेंगे यहाँ पे, कल भीम आर्मी वाले बोलेंगे हम भी आएंगे। जब सर तन से जुदा वाले गलत है, करते हैं, बिल्कुल गलत है। हिमायत करने बैठ, कोई नहीं हिमायत करता, कोई नहीं। गोली चली, आप हिमायत करने बैठ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कोई हिंदुओं के खिलाफ काम होगा तब आप चुपचाप बैठे रहेंगे। और जब हिंदू, मुझे बताइए ना क्यों बताइए ना क्यों भाई, क्यों आज कोई नहीं चुप है भाई। आज आपको कानून याद आ रहा है जब कार से वो गोली मार रहे थे। जब मुझे बताइए प्रधानमंत्री मोदी पर एक एमपी के कैंडिडेट ने, जो एमपी की इलेक्शन लड़ना चाहता था, बोटी कर दूंगा, ये कमेंट आया। उसके बाद आप लोग सपोर्ट में बैठ जाते हैं, चोरी पे सपोर्ट बैठ रहे। आज वो डिबेट में आप मुझे बताइए उन लोगों की सपोर्ट में बैठ जाते हैं। आज एक सबसे आचार्य जी रिक्वेस्ट है, देखिए जज साहब ने बीच में इंटरप्ट कर दिया। आप संविधान की बातें कर रहे हैं, की बातें मानते हैं। 30 सेकंड आपके पास है, उसके बाद मैं चलूंगा समाजवादी पार्टी के पास। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप अध्यक्ष हैं करणी सेना के, क्या राजपूत आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का नहीं है? मैं आईटी इंडस्ट्री से आता हूं, मेरा जो पहला बॉस जिसको मैं रिपोर्ट करता था वो राजपूत था, मैं कायस्थ हूं। क्या राजपूत आर्मी में नहीं है? क्या राजपूत जुडिशरी में नहीं है? क्या राजपूत लॉयर्स नहीं है? क्या राजपूत डॉक्टर्स नहीं है? क्या सिर्फ राजपूत प्राइड का मतलब है हम सड़कों पे आए और मारपीट करें और क्या पिटते रहे बैठ के? सुनिए, इस देश का इतिहास बर्बाद करें, इस देश का इतिहास बर्बाद करें। इस सवाल का जवाब मैं राजवी शेखावत से लूंगा, तो आप उसको बर्दाश्त कर आचार्य विक्रमादित्य जी। नहीं, मुझे बताइए आचार्य जी, वो सवाल उनका शेखावत जी से है ना? शेखावत जी बताइए जरा, वो कह रहे हैं राजपूत प्राइड का सिर्फ सलवाले लहराने में है क्या? 10 सेकंड और 10 सेकंड और जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी,
आज का जो ये कचहरी है वो उस विषय पे है जो विषय आपके एक राज्यसभा सांसद द्वारा छेड़ा गया। जी बिल्कुल, हम मैं उसी पे बाकी सब चीजें छोड़िए, ठीक है, क्या आप नहीं मानते क्या उस दिया हुआ बयान वो गलत है? सब हम सनातनी गद्दार हैं क्या? आप मानते हैं क्या इस बात को? अच्छा, भूतकाल में ऐसी कई घटनाएं हुई है क्या? मुझे सुनिए, भूतकाल में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई, हमने माफी दी है ना, लेकिन अब इस माफी के दौर को खत्म करना अब सर रामजीलाल सुमन के साथ आप क्या करने वाले हैं? रामजीलाल सुमन के साथ क्या करने वाले? मैंने कहा ना, जिस दिन सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, मैं फिर बोलता हूँ हमारे योद्धा रेकी कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ जितनी सुरक्षा बढ़ानी है बढ़ा लो, जिस दिन सुरक्षा में चूक हुई बड़ी बात कर रहे हैं कि सांसद की सुरक्षा सरकार से मिली हुई है, कैसे बोला? उस सुरक्षा को कैसे बोला? कैसे बोला? हमारे महापुरुष को कैसे गद्दार बोला? कैसे सनातनी को गद्दार बोला? नहीं चलाएंगे। और ये नहीं, मैं फिर कहता हूँ, सुन लो कान खोलकर, जितने भी लोग भी डिबेट में भी कह रहे हैं, डिबेट में भी महापुरुषों को लेके बड़ी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उनकी भी लिस्ट तैयार है साहब, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। अब यही विकल्प है हमारे पास, हमें घटनाओं का पुनरावर्तन रोकना है, संविधान का डर नहीं है। तो रॉबिन हुड बनने की कोशिश है क्या? रॉबिन हुड बनने की कोशिश है कि हम अपनी लिस्ट बनाएंगे, त्यागी जी आपको जो समझना है समझ लो। अब इस देश में किसी भी व्यक्ति को हमारे महापुरुषों का अपमान, हमारे देवी देवताओं का अपमान, हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान नहीं करने दिया जाएगा। संविधान का डर नहीं है तो इनको डर हम देंगे। डर किसको कहते हैं और करके ठीक है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही बैठे हुए हैं, मुझे बताइए तारिक खान, इस बार आप भी के सांसद कह रहे हैं भाई अब तो सुरक्षा की बड़ी चिंता आपको भी हो जाएगी। नहीं, सुरक्षा तो उनकी हम लोग करेंगे ही। जिस तरीके से ये खुली धमकी दे रहे हैं, ये तालिबान है क्या? कुछ कानून आनून नाम की कोई चीज है? लॉ एंड ऑर्डर कुछ है? अच्छा चलिए, एक सेकंड सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। एक सेकंड सर, मैं आपकी जवाब आप दीजिएगा। इस देश में कानून है या नहीं, हम पूछते हैं। एक सेकंड सर, प्लीज इंटरप्ट नॉट फेयर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके जो मित्र हैं रामजीलाल सुमन, उन्हीं की पार्टी के बात करने आए हैं। आपकी धमकियां सुनने नहीं आए, आप धमकी देना चाहते हैं, दे सकते हैं। लिसन टू मी, आप क्यों पड़ेगा? ये लोकतंत्र है, शेखावत यहाँ लोकतंत्र है, अभी लोकतंत्र है। आप तालिबान में समझ रहे हैं, आपको लग रहा है ये तालिबान नहीं बना सकते। संसद भवन में लोकतंत्र है, बाबा साहब ने लोकतंत्र। देखिए, आप भी बोलेंगे सर, चर्चा का अर्थ नहीं निकलेगा। आप कुछ भी कह सकते हैं। आरोप आप सुन लीजिए, पूरा मौका आपके पास जवाब देने का रहेगा। आप जवाब दीजिएगा। आप सुनिए बात में, बताइए जरा। आप कह रहे हैं अपमान हुआ, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं लगता? एक सेकंड, सभा मानती कि नहीं? जवाब देने दीजिए, इनको जवाब देने दीजिए। आपने कहा आप कुटाई करेंगे, चलिए ठीक है। रूपाला की कुटाई की थी आपने? क्योंकि लालजी सुमन दलित है इसलिए उनकी आप कुटाई करेंगे? नहीं है, हम कहेंगे इस बात को। आपने रूपाला की कुटाई की। एक सेकंड, शर्मा ने बहुत इस बात का जवाब, आपने जो दलित कार्ड खेला, एक सेकंड सवाल माता जी कुछ कहना चाह रही है। राजस्थान में शर्मा की कुटाई करके आइए, रूपाला की कुटाई करिए, तब आइए सवाल पे। यहाँ बात तारिक खान, यहाँ बात जाति की नहीं, मुझे बताइए क्या दलित कहना सही है? माता जी कुछ कहिए। एक सेकंड, तारिक खान एक सेकंड जी। उसने हमारे राणा सांगा को गद्दार बोला। उस जमाने में कहता है, इतिहास कहता है, उस जमाने में इतिहास डिक्टेट किया जाता था। बाबर का 10 साल का इतिहास नहीं है। उस समय 5 राजा थे, मुस्लिम राजा थे, 2 थे हिंदू राजा। बाबर को नहीं पता था, छोटे राजाओं का नहीं पता था। बाबर को राणा सांगा एक वीर बहादुर थे। एक भी कहीं भी राजपुताने का इतिहास नहीं खंगाला गया। बाबर कहेगा वो सही, वो हक ना डारे हमारे बंदे को, हमारे वीर को। जब से कि आपने राजपूत की बात कही, राजपूत की कही, जब लड़ती है सेना, कहता तू मुझे मार दे, मुझ पर रंग चढ़ा है, या तू मुझे मार दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। अरे वीरों को क्या बताओगे आप, सैनिकों को क्या बताओगे? ठीक है माता जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। जी ये नहीं चलेगा।
हाँ। ये जो ये तारिक भाई आपके लिए कहा जा रहा है, एक सेकंड मैं आता हूँ। हमारी लड़ाई राणा सांगा का सारा शरीर घायल था, जख्मों से भरा पड़ा था, तब भी वो लड़ रहे थे। ऐसे वीर के लिए शब्द भूल कैसे जाते हैं? लानत है ऐसी सरकारों पर। तारिक खान देखिए, ये कोई एलिगेशन पॉलिटिकल नहीं है, करनी सेना का एलिगेशन नहीं है। आपके सांसद के बयान को आप ओन करते हैं। आप कोर्ट में ऊपर चैलेंज करिए। नहीं, हमने हमारे नेता ने कहा कि हम वीरों का सम्मान करते हैं एकदम। आपके पास कई तरीके हैं। आप तालिबानी रूल की तरह धमकी दे रहे हैं कि आप मार देंगे। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मारने की धमकी दे रहे हैं। आप खत्म करते हैं। एक सेकंड, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मारने की धमकी दे रहे हैं। आप खत्म करते हैं। रामविलास सुमन के बयान का आप खंडन करते हैं। हमारे नेता क्या कहा? वीरों का सम्मान करते हैं। राणा सांगा वीर हैं, इस बात को हमारे नेता ने कहा। हमारे नेता ने इस बात को कहा। एक सेकंड आचार्य, एक एक करके बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे बुजुर्गों के साथ और मेरे माँ बाप के साथ कोई गाली गलौज करेगा तो मैं कहता हूं कि जुबान बाहर निकाल के मैं रखने की ताकत रखता हूं। और रही बात, आप बोल के दिखाइए एक बार मेरे बुजुर्गों के बारे में। आप क्या संसद के अंदर बोल दिया और टीवी पे बोल देते हैं? मैं चैलेंज करता हूं, आप बोल के दिखाइए मेरे राणा सांगा जी के बारे में, जितने हमारे बुजुर्ग हैं महापुरुषों के बारे में बोल के दिखाइए। मैं खींचना दिखाता हूं आपको, जुबान खींचना कैसे दिखाते हैं। लेकिन आप जो है, आप बार बार आप हमारे महापुरुषों, चाहे वो किसी बिरादरी के हो, नहीं उनको जवाब देना। सर मुझे एक सेकंड मैम आपको, सर मुझे अब आप बताइए इस बारे में कि इसका समाधान क्या है। एक पक्ष तो ये साफ कह रहे हैं कि भाई मेरी भावनाओं के साथ आप नहीं खेल सकते। दूसरे पक्ष की जो पार्टी है वो कहते हैं कि वो अलग कार्ड में आते हैं। वो कहते हैं कि आप विरोधी इसलिए कर रहे हैं चूंकि वो दलित हैं। अनंत जी, ये जो कुछ सोच समझ के किया गया है किसी समाधान के लिए नहीं किया गया है। ये देखा आपने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने छूटते ही कहा कि दलित। तो मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि पीडीए जो बना था, जो जून में जो नतीजे आए, उससे एक गलतफहमी पैदा हुई कि पीडीए हमेशा के लिए डी जुड़ गया है। लेकिन जब उसके बाद हरियाणा का, महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए, दिल्ली के, तो ये लगा कि ये जो डी हमको गलतफहमी थी कि पीडीए के बीच में डी बिल्कुल जुड़ा हुआ है, वो लग गया। उसके बाद बाय इलेक्शन हुआ तो वो खिसक चुका था। अब ये इनको पता है कि आगे भी खिसक जाएगा, वो नहीं आने वाला है। एक गलतफहमी का आया जानबूझ करके, नहीं मैं इसीलिए कह रहा था कि कैसे फिर उस डी को पी और ए के बीच में जोड़ा जाए, इसकी पूरी एक रणनीति बनाई गई और सांसद में एक बयान दिलवाया गया। ये बड़ी बात है। मैं दर्शकों को रिकॉल करवा देता हूं। मैं रामजीलाल सुमन की वो बाइट सुनवा देता हूं जिस बाइट को लेकर आपत्ति है। उनका सदन के अंदर बयान किया था और सदन के बाद उन्होंने क्या कहा। एक बार पीछे अगर आप चला पाए तो। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। मैं बिल्कुल मानता हूं, आप ही कह रहे हैं ये सब चीज हम नहीं सुनना चाहते। हाँ, आप इन्हीं चीजों को लेकर आपत्ति सेना को रहती है सर। आपत्ति, भयंकर आपत्ति है साहब। मैं आपसे पूछता हूं, उस व्यक्ति विशेष से हमारी लड़ाई है, इन्हें उसमें कूदने की क्या जरूरत थी? यही वो पार्टी है जिन्होंने लोकसभा में इस पगड़ी का जब अपमान हुआ था, इसको ट्वीट करके इन्होंने लाभ लिया था। ये जानते हैं, अखिलेश जी भी जानते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं साहब, इस बार चुनाव में आप जीत के दिखाना, मेरा वादा है। छतरी है कि वो आपको गिने दो, मेरा नाम राज शेखावत नहीं साहब। करनी सेना आपके विरोध में मैदान में उतरी क्योंकि आपने उस व्यक्ति का साथ दिया जिस व्यक्ति ने हमारे महापुरुष के लिए अभद्र टिप्पणी की, हमारे साथ में अभद्र। उनकी पार्टी के सांसद है और वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि जानबूझकर बयान दिलवाया गया है। मैं आपसे फिर कहता हूं, कैसे ना साथ खड़े हो? वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे क्या नहीं करे मुझे बताइए। लेकिन ये मैं मानता हूं, ये पूरा भारतवर्ष मानता है कि संसद भवन में उस महापुरुष का अपमान हुआ जिस व्यक्ति पर इतने घाव लेने के बाद भी वो लड़ा, उसका परिवार बलिदान हुआ। और इन महापुरुषों ने ही आज मुगलों से इस देश को आजाद किया। तो साहब अब
ये सब सुनने के लिए हम जिंदा नहीं है यहाँ पे। तो अब सीधी सीधी बात है कि संविधान का डर इनको नहीं है तो हमें भी डर नहीं है, क्योंकि कुटाई होगी और कुटाई होने के बाद संविधान को जो हमारा करना हो हम तैयार हैं। दो बातें शेखावत जी, दो बातें आपको रामजी सुमन की हमने सुनाई। अब अखिलेश यादव का एक बयान है और रामजी सुमन का एक और बयान है, वो सुनवाता हूं। उसको लेकर के करनी क्षत्रिय सेना क्या कहती है उस पर रिएक्शन में जानना चाहूंगा आपका। पीछे का चला पाए प्यारा। वायुसेना, थल सेना और जल सेना, अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर दिया। सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए।